हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम राजीव रंधावा और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जिसने मुझे बहुत ही सुंदर समा दिया कि आज एक बार फिर से मैं उसकी महिमा के लिए स्पेस के द्वारा, जिसका नाम है संडे मन्ना, और इस पेज के ऊपर लाइव आ सकूं। ये खुदावंत का अनुग्रह है, ये उसका फजल है। हालेलुया। आज हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे कि इंसान आगे क्यों नहीं बढ़ पाता जो क्रिश्चियनिटी में चलता है, जो मसीहत में आगे बढ़ना चाहता है पर नहीं बढ़ पा रहा है, या किन्हीं वजहों से वो फिर से पीछे की तरफ गिरता है, या फिर से उन्हें वही बातें उसे फिर से पीछे की तरफ खींच लेती हैं। आज हम कुछ ऐसी बातों को सीखने वाले हैं। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो मैं जानता हूँ आप सेम नहीं रहोगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। इससे पहले कि आज हम वर्ड ऑफ गॉड में आगे बढ़ें, हम कुछ बातों को सीखें। आइए हम सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे बाद में देखने वाले, सुनने वाले, परमेश्वर प्रार्थना को, इस प्रीचिंग को, परमेश्वर आज का जो वचन आपने मुझे देकर इस पेज के ऊपर भेजा है, मेरे खुदावंद यहोवा, इस पेज के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर तेरी सच्ची खुदा सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा और लोग बचा ले जाएं खुदा। इस पेज को इस्तेमाल कर खुदा, जितने लोग मुझे देखने वाले, सुनने वाले, परमेश्वर वो इस वचन को खुदा सुनकर आजाद हो खुदा अपनी बीमारियों से, खुदावंद अपनी तकलीफों से, क्योंकि आपका वचन कहता आप आने वाले खुदावंद बड़े बड़े भयंकर खुदावंद पहाड़ों को खुदावंद तोड़ने की सामर्थ्य रखते हो और अपने वर्ड ऑफ गॉड को भेजते हो और आने वाले तबाही से आप बचाते हो। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर, आमीन। हालेलुया। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड। सिस्टर जी, जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदावंत की पाक और पवित्र प्रेजेंस में। और ये समय है कि आज हम खुदावंत के पवित्र वचनों को सुने और उस वर्ड ऑफ गॉड को जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया और जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपके बीच में बोलता हूँ। और ये मेरा बिलीव है, ये मेरा विश्वास है, जब आप इसको 100 में से 10% भी अगर आप फॉलो करते हो तो आप उन चीजों में से निकल आओगे, उन बातों में से निकल आओगे जिन बातों से आप निकल नहीं पा रहे, छूट नहीं पा रहे। हालेलुया। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा फेथ है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है विश्वास करने वालों के लिए। देखी हुई वस्तुएं तो कुछ समय के लिए है, पर जो अनदेखी वस्तुएं वो सदा के लिए रहती है। जैसे फेथ हमेशा रहेगा। जब आपके अंदर फेथ होता है तब आप बड़ी से बड़ी मुश्किलातों को भी आप पार कर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंत का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह का वचन कहता परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आने वाली तबाही से बचाते हैं, आने वाली विपत्तियों से हमें बचाते हैं। क्या भेजकर? अपना पवित्र कलाम भेजकर, अपना पवित्र शास्त्र को भेजकर हमें आजाद करते हैं। आज है आपका दिन है आजाद होने का। मैं घोषणा करता, मैं डिक्लेरेशन करता यीशु के नाम से, ये टाइम, ये समय आपका है आज आजाद होने का यीशु के नाम से। आप अपनी बीमारी से छूट जाओ, अपनी बुरी लालसाओं से, अपनी बुरी प्रतिज्ञाओं से भूल जाओ और आपकी बेप्रतीति का परमेश्वर प्रतीत करे और आपको ब्लेस करे। आमीन। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी बातों को जिसके कारण इंसान बढ़ नहीं पाता, जिसके कारण इंसान बार बार गिरता जाता है। हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात है वो अपनी जुबान को अपने वश में नहीं रखते हैं। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह का वचन कहता यही जुबान तेरे लिए स्वर्ग को खोलती है और यही जुबान तेरे लिए नरक के द्वारों को खोलती है। आज ये हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है कि हम इस जुबान के द्वारा परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं या इस जुबान के द्वारा शैतान के कामों को करना चाहते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है। आज 90% लोग अपनी बीमारियों में फंसे हुए हैं,
चाहे वो क्रिश्चियनिटी में चल रहे हैं, चाहे वो नॉन बिलीवर्स हैं, जैसे भी हैं, वो अपनी जुबान को गलत तरीके से यूज करते हैं। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है हमें? यीशु का वचन क्या सिखाता है? यशायाह नबी की किताब कहती, परमेश्वर तेरे मुंह के फलों का सृजनहार है। किसका? मुंह के फलों का। जो हम बोलते हैं परमेश्वर से करता है। चाहे आप बुरा बोल रहे हो, उसका आपको फल मिलेगा। अगर आपके अच्छा बोलने से कोई पर्सन बढ़ रहा है अपने जीवन में, कोई ऐसा पर्सन जो आज पाप में है, आपने उसको वर्ड ऑफ गॉड सुनाया, परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाया, यदि आपने वचन में से भी बात उससे नहीं करी, अगर कुछ ऐसी बातें आपने होली स्पिरिट से भरकर उसको बोली हैं, तो वो परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सिरजेगा, तैयार करेगा, जैसे कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को तैयार करता है और फिर बाद में वो बेचता है उसे। हालेलुया। वैसे परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर तेरे मुंह के फलों का क्या है? सृजनहार है। जो हम बोलते हैं, क्या करेंगे हम? अच्छा फल काटेंगे। बुरा बोलेंगे तो बुरा फल काटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूं आपने लगभग ये उदाहरण आप सभी ने सुनी होगी कि शेर का बच्चा शेर की तरह होता है और चूहे का बच्चा चूहे की तरह होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि जब शेरनी जब गर्भवती हो और जब वो बच्चे को जन्मने पर हो तो उसकी गर्भ में से चूहा निकले। शेरनी के गर्भ से चूहा नहीं, बल्कि शेरनी के गर्भ से शेर निकलेगा। चूही जब बच्चा जन्मने पर होती है, अपने बच्चों को जन्म देने पर होती है, तब वो चूहियों को जन्म देती है। वैसे ही हमारा दिल और हमारा दिमाग जब इकट्ठा होकर कुछ चीज को बोलते हैं परमेश्वर के आत्मा में होकर, तब क्या होता है? तब परमेश्वर उसके ऊपर आशीष देता है। आप अगर ध्यान से पढ़े उत्पत्ति की किताब, वो वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए, तब आकाश हो गया। कहा समंदर दो भाग हो जाए, दो भाग हो गया। उसने बोला चंद्रमा बन जाए, तारे बन जाए, वो हो गए। हालेलुया। जब आप बोलते हैं, जब वो यीशु मसीह आपके अंदर होता है, जब पवित्र आत्मा से आप भरे रहते हैं, होली स्पिरिट जब से भरे जब रहते हो आप, तब क्या होता है? जो आप वर्ड बोलते हो, चाहे वो बुरा भी है ना, तब भी परमेश्वर से पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता, मैंने तुम्हें सिरजा, और जिससे वो सिरजता है वो कभी गलत नहीं होती। वो कभी उसकी जिस चीज को वो क्रिएट करता है, जो क्रिएशन वो करता है, वो कभी गलत नहीं होती, रॉन्ग नहीं होती। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस तरह से यूज कर रहे हैं, हम किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हम वर्ड बोलेंगे हमें वो मिलेगा। आप ब्लेसिंग बोलोगे, दूसरा बंदा ब्लेसिंग पाएगा, वो तो पाएगा ही पाएगा, पर जो उसको ब्लेसिंग मिली है उसी को देखकर परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। आपने कुछ गलत वर्ड बोला किसी पर्सन को और उसकी जिंदगी में वैसा ही हुआ, उसकी लाइफ में वैसा ही घटा। अगर आपने बुरा बोला तो आपको उसका फल भी मिलेगा। अगर आपने बुरा बोला है तो आपको बुरा फल देखना भी पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये विपत्ति, ये बीमारी, ये दुर्घटना मेरी जिंदगी में कैसे हो गई। आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के फलों को परमेश्वर सृजता है। आपके मुंह के फलों को परमेश्वर ब्लेस करता है, जो आपके मुंह से निकलते हैं। हालेलुया। पापों की क्षमा के लिए विश्वास जरूरी है और उद्धार पाने के लिए अंगीकार। आज क्यों हर एक पास्टर की जुबान पे एक बात होती है और वचन भी हमें यही सिखाता है कि हम जितना अंगीकार करेंगे, जितना हम बोलेंगे, अपने आप पर घोषणाओं को करेंगे, परमेश्वर हम पर उतना ही ब्लेसिंग्स को देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। वो हमारे मुंह के फलों को
ब्लेस करता है, आशीषित करता है। अगर हम पढ़े याकूब की किताब, उसके 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके 4 वचन को जब हम देखें तो वहां पर लिखा, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, प्रचंड वायु में से चलते जाते, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, कितनों ने एरोप्लेन देखा है? मैं जानता हूं सभी ने देखा होगा। हाँ, जब वो हवा में होता है, जब वो आकाश से, धरती से और आकाश की कितनी हजारों फीट की दूरी पर उड़ रहा होता है, तब उसको कौन सी चीज है जो उसको कंट्रोल करती है? ऑब्वियसली एक छोटा सा हैंडल। हालेलुया। एक छोटा सा हैंडल, एक छोटा सा ऐसी वस्तु उस पूरे जहाज को कंट्रोल कर रही है। जिस तरफ हम चाहते हैं उस तरफ घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम गाड़ी जब लेते हैं, हाँ, जब हम गाड़ी चलाते हैं तब क्या होता है? स्टीयरिंग जब होता है, जब स्टीयरिंग को हल्का सा घुमाओ तो मुड़ता है, इधर घुमाओ तो उधर जाता है, बीच में रख तो सीधा जाता है। ये हमारी जुबान भी एक ऐसा, हमारे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है कि हम इसके द्वारा लोगों को बचा सकते हैं और इसी के द्वारा लोगों को मार सकते हैं। आपको किसी हथियार की आवश्यकता नहीं अगर लोगों को किसी चीज से मारना है। अगर आपको किसी बंदे की हत्या करनी है तो आप हथियार लेकर नहीं, बल्कि आप अपनी जुबान को भी यूज कर सकते हो। हालेलुया। और आप इसी जुबान से आप किसी के प्राण भी बचा सकते हो। हालेलुया। मैं जानता हूं आज बहुत से लोग हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों की वजह से, अपने गलत वर्ड यूज करने की वजह से आज अपनी ब्लेसिंग्स को हासिल नहीं कर पाते, अपनी आशीषों को ग्रहण नहीं कर पाते। पर आज हमें जरूरत है, हमें अपने वर्ड को सेट करने की, सही करने की, इसे ठीक करने की। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप आज भी वर्ड ऑफ गॉड सुनकर अनसुना कर रहे हो तो ये वर्ड आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। जब हम नई ग्रेस में एंटर होना चाहते हैं, नए मसा में बढ़ना चाहते हैं, नया अभिषेक ग्रहण करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें वर्ड के ऊपर मनन करना पड़ेगा, वर्ड को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। एक बंदा जानता है कि बाइबल में लिखा है दारू नहीं पीनी, शराब का सेवन नहीं करना। एक बंदे को नहीं पता, वो कर रहा है। हाँ, जब वो यीशु मसीह के पास आएगा परमेश्वर से माफ करेंगे। पर एक बंदे को पता है कि बाइबल में लिखा है नहीं करनी, उस अल्कोहल को हमने नहीं लेना, अपनी जिंदगी में नहीं उतारना, बट वो फिर भी ले रहा है, परमेश्वर से दोषी ठहराएगा और नरक की आग में फेंक देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जानते हुए भी पाप में, जानते हुए भी जो वर्ड ऑफ गॉड कहता है, हम फिर भी पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, गलतियों में जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में? मैं तो आपके साथ बड़ा ही वफादार चल रहा था, मैं आपके साथ तो घंटों घंटों प्रार्थनाओं में बैठा रहता था, फिर भी क्यों हो गया मेरे साथ? फिर परमेश्वर आपको बोलेगा कि ये तेरी गलती है, ये तूने गलत किया मेरे बेटे और मेरी बेटी, यहां पर तू गलत है। और ये जो बाइबल है, ये जो पवित्र बाइबल है, ये एक आईने की तरह है। ये आपको आपकी शक्ल दिखाती है, ये आपको आपकी आत्मा पे लगे हुए पाप के धब्बों को दिखाती है कि यहां तो गलत है मेरे भाई, यहां पर तो गलत है मेरी बहन। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता? मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश होती है। कब लोग नाश होते हैं? कब? शैतान उन्हें नहीं मार रहा, ज्ञान ना होना उन्हें मार रहा है। पवित्र वचन का उनकी जिंदगी में ना होना उनको खत्म कर रहा है। हालेलुया। आज बहुत से क्रिश्चियन मैंने देखे अपने जीवन में, बहुत से ऐसे बहनों को, भाइयों को मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि वो परमेश्वर को जानकर भी पाप में है, परमेश्वर को पहचान कर भी पाप में है। सुबह आएंगे, प्रार्थना करेंगे 2-2 घंटा और शाम को फिर से वही गलत चीजों को करना अपनी जिंदगी में। ऐसे लोगों से मेरे प्रियजन, और जो वचन को जानकर भी पाप में है, पौलुस उनके विषय में क्या कहते हैं? पौलुस उनके विषय में क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं
जो बार बार एक ही गलती करता, जानबूझकर पाप में जाता, उनके लिए पापों की कोई क्षमा नहीं। वो परमेश्वर यीशु के पुत्र, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र, उसे बार बार क्रूस पर चढ़ाते और उसके ऊपर कलंक लगाते, उसको कलंकित करते हैं और उसकी आत्मा को शोकित करते हैं, जो बार बार जानकर भी पाप करते हैं। अब एक बंदे को पता है कि गाली निकालना गलत है, फिर भी निकाल रहा है। एक बंदे को पता है कि यार गाली निकालना बहुत गलत बात है बाइबल के अकॉर्डिंग, मैं नहीं निकालूंगा। जब तक वो नहीं निकालता वो सेफ है, उसका साल्वेशन, उसका उद्धार सेफ है। पर जैसे ही हम पीछे हटना शुरू करते हैं, तब हम अपने उद्धार के मुकुट को खो बैठते। प्रकाशित वाक्य की किताब कहती, रेवलेशन की बुक कहती, अपने उस मुकुट को जो मैं तुझे देने पर उसे थामे रखा। ऐसा ना हो कि वो तेरा किया हुआ परिश्रम, जो उस मुकुट के लिए, जो उस उद्धार के लिए जो तूने किया, उसे कोई छीन ना ले जाए, उसे कोई तुझसे छीन के ना ले जाए। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, क्रिश्चियनिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं, जो साल्वेशन को पाकर, उद्धार को पाकर भी परमेश्वर से दूर है, उद्धार को पाकर भी परमेश्वर से दूर चले गए। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर को, यीशु को, जो परमेश्वर का पुत्र है, बार बार सलीब पर चढ़ाकर उसे कलंकित करते हैं और उसकी आत्मा को शोकित करते हैं। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है? उसका पवित्र कलाम हमें क्या सिखाता है? यीशु का पवित्र वचन में क्या बताता है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है, नीति वचन की किताब में लिखा, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी जान जो है विपत्तियों से बची रहे, तो वो क्या करे? अपनी जुबान को, अपनी जीभ को अपने वश में रखे। कितनों ने घोड़ा देखा है? ऑब्वियसली सबने देखा होगा। घोड़े के ऊपर जब एक बंदा बैठता है और उसके जो लगाम होती है उसको पकड़ के खींचता है, तो वो रुकता है। जब उसको हल्का सा टच करता है तो घोड़ा चलने लगता है। जब उसको राइट साइड पे खींचता है तो वो राइट साइड पे चलता है। जब लेफ्ट पे खींचेगा तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा। हालेलुया। जब उसको थोड़ा सा अपने पांव से इशारा देगा, अपने पांव को हिलाएगा, उसे हिलाकर थोड़ा सा उसे इंडिकेशन देगा, तो वो आगे भागेगा, थोड़ी अपनी रफ्तार को पकड़ेगा। वैसे ही जब तक आप अपनी जुबान के ऊपर, जब तक आप अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, अपनी जुबान के ऊपर लगाम नहीं देके रखते, तब तक वो कई ऐसी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने ठहराई हैं, वो हमारी जिंदगी में एंटर नहीं होती। हमें बार बार अपने फेथ को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। बार बार इस क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर को अपना फेथ दिखाना पड़ता है कि देख परमेश्वर, मैं तेरे अनुग्रह के बिना तो कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर, मैं तेरी ग्रेस के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर देख, मेरा फेथ तेरे ऊपर है, मेरा विश्वास तेरे ऊपर है, मेरे विश्वास को और मजबूत कर दे परमेश्वर। मैं नहीं जानता कितने लोग इस तरह की प्रार्थना करते हैं, पर मैं इस तरह की प्रार्थना करता हूं। एक जगह पर यीशु मसीह के पास एक भाई आते हैं, जब उसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा होता है और वो कहते हैं बार बार दुष्ट आत्मा कभी इसको आग में फेंकती है और कभी पानी में फेंकती है और इसे मार डालना चाहती है। और यीशु मसीह के पास आकर पता वो क्या कहता, यदि तू इसे अच्छा कर सकता है तो कर। यीशु ने कहा ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु ने क्या अचंभा किया उस जगह पर। यीशु ने कहा ये तू क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है मेरे भाई। जब यीशु को क्या कहा उसने, यदि तू कर सकता है, उसने कहा मैं कर सकता हूं। ये क्या बात है। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आज आपका फेथ है तो आप छूट कर वापिस आओगे, गवाही के साथ वापिस आओगे। ये डिक्लेरेशन, ये घोषणाएं हैं, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं जानता बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे देखने वाले हैं बाद में, तो इस वचन को सुनकर
परमेश्वर उनके मनों को खोलेंगे, उनके हृदय को फिर से खोलेंगे अपनी महिमा के लिए, और आप बढ़ने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। आप गवाहियों के साथ आओगे, आप कहोगे आकर कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं आजाद हो गया, मुझे ये था, मैं आजाद हो गया। हालेलुया। आप आजाद हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपनी उन नशों की हालत से छूट रहे इन द नेम ऑफ जीसस। जिन बातों में, जिन शारीरिक अभिलाषाओं ने आपका जकड़ रखा, आप आजाद हो रहे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। आगे अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा, वैसे ही जीभ भी एक ऐसा छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती। जीभ भी एक ऐसा अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। याकूब क्या लिखते अपनी इस पत्री में, कहता है एक जीभ ऐसा अंग है जो पूरे वन में आग लगाने के लिए काफी है। उसने, जो याकूब है, जो परमेश्वर के दास हुए, जो यीशु मसीह के चेले हुए, उन्होंने एक वन की एग्जांपल लेकर उन्होंने कलीसिया के ऊपर जाहिर किया इस बात को। उन्होंने कलीसिया को दर्शाया है, वन को, जंगल को कलीसिया के रूप में दर्शाकर उन्होंने कहा, यदि एक पर्सन अपनी जुबान पर लगाम ना दे तो वो पूरी कलीसिया को जला के राख कर देगा, पूरी की पूरी कलीसिया को तोड़ के रख देगा, एक पर्सन, एक शब्द के द्वारा। मैंने जैसे आपको पहले बताया, परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। जो हमारे मुंह से फल निकलते हैं, परमेश्वर से ब्लेस करता है, उन्हें आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जानता हूं आज 90% लोग अपनी बीमारियों में इसीलिए, क्योंकि आज वो चुगली करते हैं, आज वो निंदा करते हैं, गाली के बदले गाली देते हैं, थप्पड़ मारने के बदले बैसबॉल उठा ले आते, हॉकी ले आते उठा के। हालेलुया। तो परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा, परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा अपनी सामर्थ को भेजकर, अपने अभिषेक को भेजकर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक पास्टर बीते दिनों में ऐड हुए। एक पास्टर मेरे साथ बातें कर रहे थे और वो मेरे साथ किसी भाई के विषय में कुछ गलत चीजों को उन्होंने मेरे साथ बोला। उन्होंने बोला कि यार वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंदा चाहता है कि उसकी स्पिरिचुअल लाइफ इस लेवल पर ना रहे बल्कि ऊपर जाए, तो अपनी जुबान को, अपने इस जीभ को अपने वश में रखे। जब तक ये जीभ आपके वश में है, तब आप आशीषों की, मैं कहता हूं आशीषों की गठलियां नहीं, आप आशीषों के भंडारों को अपने पास खींच लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके गर्भों को छुए। बाइबल कहती है जब पाप हम करते हैं तो पाप जन्म लेता है, गर्भवती होता है। जब गर्भवती होता है फिर पाप जन्मता है और वो जन्म लेता है और पाप बढ़ता है। मैं आपके स्पिरिचुअल लाइफ को छूता हूं, आत्मा में आपकी मरी हुई जिंदगियां जी उठे, आपके टेढ़े अंग सीधे हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी मरी हुई स्पिरिचुअल लाइफ जी उठे, आपका फाइनेंस जी उठे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फेथ के साथ इन घोषणाओं को रिसीव करो, ग्रहण करो। आप अपने लेवल को अप होता हुआ देखोगे, आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ प्रेम से और मेल मिलाप से रहें। अगर आप गाली के बदले गाली देने वाले हैं, यदि आप थप्पड़ के बदले 100 थप्पड़ मारने की क्षमता रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जिसकी आज लड़ाई हो जाए, मान लो क्रिश्चियन है, एक बंदा और उसकी लड़ाई हो जाए, वो नम्र है, वो दीन है, कोई आया और उसके ऊपर उसे कलंकित करने लगा, दोष लगाने लगा, और वो फिर भी शांत होकर बैठा है, चुप होकर बैठा। क्यों? वचन के द्वारा।
क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। अब वो शांत होकर बैठा है, परमेश्वर उसकी लड़ाई लड़ेगा। यीशु मसीह का वचन क्या कहता? यीशु मसीह का वचन कहता, तुम अपनी लड़ाई मुझे लड़ने दो, क्योंकि जब तुम जोर लगाओगे, जब तू जोर लगाएगा, तब तू थक जाएगा, हार जाएगा। इससे पहले तू थके और हारे, तू अपनी लड़ाई मेरे हाथों में दे, मैं लड़ूंगा। जो तुझे बोल कर गया, जो तुझे शर्मिंदा कर गया, जो तुझ पर नालिश करके गया, मैं उस बंदे को तेरे सामने लाके खड़ा करूंगा और तेरी ब्लेसिंग को जो मैं तुझे दूंगा उसे देकर वो परमेश्वर को यानी कि मुझे भी धन्यवाद करेगा और तेरी भी तारीफ करेगा और तेरे द्वारा मेरी तारीफ होगी। हालेलुया। क्या वचन कहता है? अपनी लड़ाई मुझे लड़ने दे, अपना युद्ध मुझे लड़ने दे, अपना युद्ध कहता मुझे लड़ने दे। मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी लड़ाइयों को खुद ना लड़ें, आज से परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। अगर किसी ने आपकी निंदा करी है तो परमेश्वर के हाथों में दे दो और कहो, परमेश्वर इस भाई के ऊपर ब्लेसिंग आए, आशीष आए इस भाई के ऊपर, तेरा दया वाला हाथ उस भाई के ऊपर आए। हालेलुया। अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी सोचों के ऊपर कंट्रोल करना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जानता आप आजाद हो जाओगे। एक कदम फेथ का, फिर एक कदम फेथ का, एक और कदम फेथ का, एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और एक दिन आएगा जो मुश्किल आप देख रहे हो, जो जिन हालातों को आप फेस कर रहे हो, देख रहे हो अपने जीवन में, ओ फेथ के द्वारा जाने वाली इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे जैसे आपका फेथ बढ़ेगा, आपकी धार तेज होगी आत्मा की। जब आपके मुंह के फलों की धार तेज होती जाएगी, मैं सच कहता हूं वो बातें कटती जाएंगी आपकी जिंदगी से जो शैतान ने गुच्छे के समान आपकी जिंदगी में लटका रखी है। एक कदम फेथ का, एक कदम विश्वास का, एक और दैट इज सोल्व हो जाएगा वो मैटर आपका। वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वो बातें जो आज आपको अनहोनी लगती हैं, वो चुटकियों में होती चली जाएंगी। हालेलुया। आप खुद सोचें, वो इतना बुद्धिमान परमेश्वर, इतना सामर्थी, इतना पराक्रमी, इतना तेजस्वी परमेश्वर, जिसने पूरे संसार को बनाया और जिसने पानी के ऊपर धरती को खड़ा करके रखा है आज तक, जिस पानी के बादलों को, अगर उत्पत्ति में लिखे तो वहां पे लिखा परमेश्वर ने समंदर को कहा 2 भाग हो जा, और एक को क्या कहा? समंदर कहा, और एक को बादल, आसमान कहा। बाइबल क्या कहती है? उसने बिना किसी सपोर्ट के इस इतने बड़े आकाश को तान रखा है। वो कितना बड़ा परमेश्वर है, वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। यदि आपने साइंस पढ़ी है, यदि आप अगर आप देखें इस पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी एक पानी के बूंद के समान है। इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर, जिसने इतनी सामर्थी दुनिया, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड को बनाया, उसने आपको चुना है, उसने आपको चुना। आप इमेजिन करके देखिए, आप सोच कर देखिए, इतना बुद्धिमान परमेश्वर, जिसने बड़े बड़े ग्रहों को बनाया, जिसने बड़े बड़े प्लैनेट्स को बनाया, उसने आपको चुना है, उसने आपको चुना, अपने पास बुलाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद करें इस बात का कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है, आपने मुझे पाप में से निकाल लाया, आपने मुझे उन लोगों में रहने नहीं दिया जो आज भी मिस्र की गुलामी में है। आज का मिस्र क्या है? आज का मिस्र ये संसार है। और क्या है वो दूध और मधु की धाराएं जहां जिस देश में बहती, वो क्या है? वो आत्मिक जीवन है मेरे भाई और बहनों। वो आत्मिक जीवन जब हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा उतरता है, तब हर एक वो बात, हर एक वो काम जो रुका होता है, वो चलना शुरू करता है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं जानता हूं ये वर्ड ऑफ वर्ड यदि आप अपने जीवन में आज ग्रहण कर रहे हो, प्रैक्टिकल करने वाले हो, तो मैं सच कह रहा हूं, आप अगले लेवल पर जाओगे। मैं अगर किसी भी व्यक्ति से बात करूं, मान लो अगर मैं किसी क्रिश्चियन बंदे से बात कर रहा हूं
और मैं हर एक पर्सन को, हर एक भाई और बहन को चाहता हूं कि भाई तू मसीह में आकर क्या करना चाहता है, तू, या मैं चाहता हूं कि भाई आप क्या करना चाहते हैं मसीह के लिए, आप क्या लेना चाहते हैं मसीह से। हर एक का एक ही सवाल होता है, मैं बड़ा पादरी बनना चाहता हूं, मैं बड़ा पास्टर बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 70-80 हजार लोग मेरी चर्च में बैठे हों और मैं फायर कर रहा हूं और लोग गिर रहे हों और उसका सामर्थ्य मेरे द्वारा बहे। और दूसरी बात, एक भाई से मैंने बात की और एक बहन से मैंने एक ही दिन में दोनों से बात करी और दोनों का आंसर सेम मुझे मिला। मैंने कहा अच्छा बहन और अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि आप मसीह में आगे बढ़ रहे हो और आप किस चीज के लिए रेगुलर प्रेयर कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो 3 घंटे 4 घंटे, किस चीज के लिए कर रहे हो। उन्होंने कहा मुझे मसा चाहिए एलिया जैसा, मुझे अभिषेक चाहिए एलीशा जैसा, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए पतरस जैसी, पौलुस जैसी। तो मैंने एक सवाल भाई से कहा, मैंने बोला यदि होली स्पिरिट आपके अंदर है तो वो सामर्थ आपके अंदर है। हालेलुया, आप समझे मेरी बात को। अगर पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है, यीशु को सामर्थी बनाया, पौलुस को सामर्थी बनाया, पतरस को सामर्थी बनाया, एलीशा को, शमशोन को, मूसा को, एलीशा को, हनन्याह को, और कितने ऐसे भविष्यवक्ता जिनको पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य बनाया, यदि वो आपके अंदर है तो आपको भी वो उनसे भी ज्यादा सामर्थ्य बनाएगा, आपको वो उनसे भी ज्यादा बढ़कर बनाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मूल्य अदा किया, उन्होंने अपना प्राइस पे किया। आप अपने मूल्य को समझते हैं? क्या आप क्रिश्चियनिटी में आकर अपने मूल्य को समझते हैं? क्या आज आप भी उन भाई और बहनों की तरह मसीह के पीछे तो नहीं भाग रहे? क्या आप सामर्थ्य के पीछे तो नहीं भाग रहे? एक अच्छी सामर्थ्य, एक अच्छा अभिषेक होना हमारी जिंदगी में कोई गलत बात नहीं है, ये हर एक पर्सन की जिंदगी में होना जरूरी है। पर उन कामों के लिए जो हमारे शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करे, मैं कहता हूं ऐसी अनॉइंटिंग और ऐसी सामर्थ्य व्यर्थ है। अगर कोई पर्सन 100 लंगड़ों को चलाए, 100 मुर्दों को जिलाए और कल जाकर वो पाप करे और भटक जाए, तो वो कल आपको नरक में मिलेगा। और यदि आपके पास कोई गिफ्ट नहीं है, यदि आप सिर्फ प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर मुझे तेरा आत्मा चाहिए ताकि मैं अपने आप को और अपने व्यक्तिगत रिश्ते को तेरे साथ स्ट्रॉन्ग कर सकूं, मजबूत कर सकूं, तो मैं आपको सच कहता हूं, आप स्वर्ग में होंगे। यदि आप डे बाय डे एक चीज के पीछे हो, वो अगर आपकी जिंदगी में है, वो क्या? कि मेरा व्यक्तिगत रिश्ता, मेरा पर्सनली रिलेशन यीशु मसीह के साथ कैसा है। लोग जैसा मर्जी जिए, क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? यदि आपका रिलेशन गलत है परमेश्वर के साथ, आप दूसरों को भी नहीं कह सकते, आप औरों को प्रचार नहीं कर सकते इस बात का कि भाई तू पवित्रता में चल और खुद व्यभिचार में है। खुद कहे भाई गालियां निकालना गलत है और खुद गालियां निकाल रहा हो। हालेलुया। एक मसा होना जरूरी है, पर उस मसे की कदर करना भी जरूरी है। यदि परमेश्वर किसी चीज को देता है तो वो उसे छीनता भी है। मैंने बहुत से पास्टरों को देखा और उन्होंने कहा जो परमेश्वर में चीज देता है वो छीनता नहीं है। मैं आपको कह देना चाहता हूं ये बात गलत है। परमेश्वर जो चीज आपको देता है वो छीन भी लेता है, वो छीनेगा भी यदि आप उसका मिसयूज कर रहे हो। यदि आप उस बात का जो परमेश्वर ने आपको दी, मान लो अगर आपके पास भविष्यवाणी करने का गिफ्ट है, परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दे दिया और आपको सामर्थ्य बना दिया, आपको लंगड़े चलाने का और मुर्दों को जिलाने का गिफ्ट दे दिया, और आप उसे मिसयूज कर रहे हो। भविष्यवाणियों को पैसा कमाने के लिए, लोगों के घरों में जाकर भेंटों को और दशवंधों को लेने के लिए अगर आप उसे यूज करने लग जाओगे, तो क्या वो मसा आपकी जिंदगी में रहेगा? क्या वो अभिषेक आपके जीवन में रहेगा? कभी नहीं रहेगा।
और रहेगा तो वो कुछ ही परसेंट रहेगा और कुछ दिनों के लिए होगा। वो मसा आपको नर्क में ले जाएगा, ना कि स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि आप उस मसे का और उस आप अनॉइंटिंग का जो परमेश्वर ने आपको दी, आप उसको मिसयूज कर रहे हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंखों को बंद करो कि परमेश्वर, जो गलतियां मैंने करी, जो मैंने गुनाह करे, मुझे क्षमा कर और अपने पवित्र लहू से मुझे धो और शुद्ध कर, पाक कर। सभी प्रार्थना करें इसी रीति से, इसी तरह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मुझे पाक कर। जो मैंने गलतियां करी, जो मैंने गुनाह करे, मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ करे और अपना आत्मा मेरी जिंदगी में दीजिए। और मेरी जुबान पर, मेरे शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर मुझे कंट्रोल करना सिखा और मेरे सेल्फ डेथ में लेके जा। अपने आप में मुझे मरना सिखा और मैं अपनी स्लीप को, अपने क्रूज को उठाकर तेरे पीछे हो लूं और मैं दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ता जाऊं। पर जब मैं घटूं परमेश्वर, तब भी तेरे नाम की बड़ी महिमा, और जब मैं बढ़ूं तब भी आपके नाम की बड़ी महिमा हो। आदर और महिमा आपके नाम को मिलने पाए। तमाम अंधकार, नाश, अंधकार की शक्तियां जाती रहे यीशु के नाम से। जितने लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में, मैं कमांड करता, आपकी मरी हुई स्पिरिचुअल लाइफ जी उठे इन द नेम ऑफ जीसस। आपके हर एक वो जुड़े हुए जोड़, जो भी आपकी बॉडी में दर्द है, राइट ना आपको छोड़े और जाता है यीशु के नाम से। कमांड करता हूं, मैं कमांड करता। बहुत से लोग मुझे ऐसे देख रहे जो आज पाप में, मैं प्रार्थना करता आप अपने पाप से छूटकर वापस आए इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी जो सोच है, जो आपके ख्यालात आपके कंट्रोल पर नहीं, मैं प्रार्थना करता आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में। पवित्र आत्मा आपकी दिमाग पर कब्जा करे, हॉली स्पिरिट आपकी जिंदगी में उतरे राइट इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपको छुए, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, राइट इन द नेम ऑफ जीसस। Every demon, every evil spirit, I command you, इनकी बॉडियों को छोड़ राइट इन द नेम ऑफ जीसस एंड आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता आपके लोग छोड़कर आजाद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और जितने लोग इस वचन को आज प्रैक्टिकल करें अपने जीवन में और इनकी जिंदगी में, मैं बड़े मिरेकल्स को, बड़े चमत्कारों को होता हुआ देखूं और आपके नाम की बड़ी महिमा, सारी महिमा आपके नाम को देता हूं। यीशु के नाम से दुआ को मांग लेता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि ये वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में फल लेके आएगा। पहली बात हमने सीखी है कि हमें अपनी जुबान को, हमें इस जीभ को अपने वश में रखना है और उस अनॉइंटिंग का और उस सामर्थ का जो परमेश्वर ने हमें दी, उसका आदर करना, उस बात की रिस्पेक्ट करनी। जिस पोजीशन पर, जिस स्थान पर परमेश्वर जी ने आपको रखा, उसकी कद्र करे और उस मसे की जो आपको दिया गया उसकी कद्र करे। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर उपासना जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने स्पेस के ऊपर। क्या मैं स्पेस के ऊपर आपका परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को आप लोगों के बीच में बहु। और धन्यवाद करता हूँ सभी का भी जिन्होंने मुझे देखा, और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, जिन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर समा दिया। और मैं विश्वास करता हूँ जब हम अगली बार मिलेंगे, वचन में बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए मिलेंगे और मैं आपकी गवाहियों को सुनता हूँ मिलूंगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें 1 मिनट के लिए, सभी 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और जो अब मैं बात बोलने के लिए जा रहा हूं उसे ग्रहण करें अपनी जिंदगी में। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके पवित्र लोगों के साथ आखिरी आमद तक होती रहे। जब न्याय का दिन प्रकट हो, पूरे के पूरे निर्दोष पाए जाए, हमारे वस्त्र सफेद रहे, हमारे सिर पर तेल की घटी ना हो। मेरे परमेश्वर आप हमें संभाले और तैयार करें अपने राज्य के लिए। हम प्रेम में बढ़ जाएं, आपके अभिषेक में बढ़े। तेरे नाम की महिमा यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अगली बार मिलेंगे और खुदा की सामर्थ में बढ़ते हुए, खुदा के अभिषेक में बढ़ते हुए मिलेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की जी, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको ब्लेस